हमने जितनी प्रोग्राम की शख्सियत के साथ नाज़रीन हमारी ख्वाहिश होती है कि हम हर उस नोटेबल शख्सियत पर्सनालिटी से आपको मिलाते हैं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दौलतपुर के करीब एक गाँव में मौजूद है जहाँ के यूसी चेयरमैन बरकत अली और साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा बरकत साहब, मुझे बात करनी है आपकी शख्सियत पर, क्योंकि ये इंटरव्यू आपकी शख्सियत, तो आपकी शख्सियत में से बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। सोशल एक्टिविटी का पहलू, जमींदारी का पहलू और सियासत का पहलू। ये इन तीनों में से आप खुद को कंफर्टेबल किस में समझते हैं? सियासत, सोशल एक्टिविटी या खानदान के हवाले से अपनी जमींदारी? ऐसे तो हम दादा के सही दी हुई मिल्कियत है हमारे पास जी, लेकिन सोशल मीडिया में भी आना हमारी मजबूरी है। सही, क्योंकि हमारे देहातों का काम करना कोई नीचे वाला ऊपर वाला बिल्कुल सही, ऐसे नहीं होता जब तक हम सोशल में नहीं आते। यही। अच्छा, सियासत भी हमारी मजबूरी है। अच्छा बरकत साहब, सियासत में आना, इसके पीछे कोई आपकी मतलब ऐसा कोई ख्वाब था या ऐसी कोई वजह थी? क्योंकि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप यहाँ के बड़े जमींदार हैं। क्या है ना, हम जमींदार भी हैं यहाँ के। हम अपनी कौम, यहाँ हमारे नज़दीक बहुत कौम वाले गाँव भी हैं। सही, उनके काम काज हैं, दूसरों के पास तो ऐसे नहीं होता ना। सही, अगर हम सियासत में खुद होते हैं तो कुछ ना कुछ अपने के लिए हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बात करेंगे चेयरमैन साहब जी, बीडीपी, हम बात टोटल करेंगे बल्दियाती निज़ाम पर, क्योंकि आप उसके चेयरमैन हैं। सर हम मासूद के साथ सिंध बलूचिस्तान, हमने टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स से हमने इंटरव्यूज़ किए हैं। ज़्यादातर इन लोगों को पता नहीं है कि एक चेयरमैन का काम क्या होता है ना, वो तो किसी को पता नहीं। लोग तो यही पूछते हैं, भाई ये पंखा आया है, सोलर प्लेट आई है, आपने कहाँ भेजी? सही, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें हमें मिलती नहीं है। सही, हम खुद चॉइस करते हैं कि किसको कौन सी चीज़ जीनी चाहिए, किसको कौन सी चीज़। हमें तो सिर्फ किस्त आती है मंथली। सही, 10 लाख मिलती है हमें। सही, जिसमें 3, सवा 3, 3.5 लाख तनख्वाहें हैं। तनख्वाह चली जाती है, बिल्कुल सही बात है। और जो भी है हर महीने तो किसी को पंखा देते हैं, किसी को सोलर प्लेट देते हैं, सही, किसी को हैंड पंप देते हैं। सही, अब कोई माजूर है तो उसको साइकिल दे देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा एक और सवाल, या किसी गांव में पानी ज़्यादा खड़ा होता है बरसात का, बारिश का, मतलब तो उसमें मिट्टी डलवा देते हैं। बेसिक ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो एक चेयरमैन का काम होता है। तो आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम इस निज़ाम पर नज़र डालते हैं तो बाहर मुल्क में ये कामयाब निज़ाम है, एक चेयरमैन की एक हैसियत है, चेयरमैन एक काम कर रहा है। यहाँ पर अगर थोड़ा देख रहे हैं तो यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसकी क्या वजूहत है? जबकि बजट भी बढ़ चुकी है, पहले वाली हुकूमत में बजट कम हुआ करती थी, लोग काम करते थे, अब क्यों नहीं हो रहा? इसमें ये एक ही बात कहूँगा, जो सिलेक्शन हुई है ना वो अच्छी नहीं है। सही, तो लोगों की जो सिलेक्शन होती है ना चेयरमैनों की, उनमें से 80% सही नहीं। चलो ठीक है सर, 2 साल आपको भी कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। आप हमें बता सकते हैं कि अगर 2 साल में से हम आपकी बजट को मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद बहुत सारा पैसा निकल आता है। तो इन 2 सालों में आपने अपने यूसी की, हल्के की या आवाम की क्या क्या खिदमत की है? मैंने बहुत कुछ किया है। 4 वार्ड है मेरे पास। सही, ज़बरदस्त, जिसमें यूसी है। ठीक है। 11 काउंसलर, 9 काउंसलर है। ठीक। 10वां वाइस चेयरमैन है। सही। 11वां में हूँ। सही। मैंने हर वार्ड में सोलिंग लगवाई है। सही, ज़बरदस्त। तकरीबन 500 फुट काम हो चुका है। सही, ज़बरदस्त। 1000 फुट का मैंने टेंडर करवाया था। सही। अब अगले माह से मस्जिदों का काम शुरू होगा। 3 लाख का प्रोजेक्ट है, इसमें 8 सोलर प्लेटें हैं, एक इन्वर्टर है। ऐसा तो होगा कि मस्जिद की लाइट तो चलती रहेगी ना, ज़बरदस्त, नमाज के लिए। सही। मैंने मेरे यूसी में शायद बड़ी जो मस्जिद है, जामे मस्जिद जिसको बोलते हैं, जुमे की नमाज होती है जिस मस्जिद में, वैसे तो बहुत है लेकिन बड़ी मस्जिद 40 है। सही। इनमें से अगले माह 10 मस्जिदें इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी।
ज़बरदस्त, ये आपका बड़ा फी प्रोजेक्ट जो मस्जिद का है वो 3 लाख का है। ज़बरदस्त, ये तो आपने बड़ा अच्छा काम बताया और ये करना भी चाहिए अगर हम। अच्छा, अगर एक चेयरमैन सच्ची दिल से अपनी यूसी के लिए काम करना चाहे तो कितनी हद तक कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है अगर जो पैसा हो और वो ईमानदार बैठा हो। सही, तो बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा सर, हर किसी के ख्वाब होते हैं, आपका सियासत में क्या ख्वाब है? हम तो यही चाहेंगे भाई, इसीलिए आते हैं सियासत में कि हम अपनों का खुद काम करें, किसी आगे के हाथ ना फैलाए। अच्छा, इसी वजह से हम शायद 87-88 में जनरल ज़िया की पहली ये लोकल गवर्नमेंट में हमारे बाबा साई ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फॉर्म बना था, सही, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना था। सही। फिर 2001 में जनरल परवेज मशरफ ने स्टार्ट की, तब तक तो ये बैन था। सही, बिल्कुल। मैं नायब नाज़िम था। सही। 2001 में। सही। 2004 में भी मैं नायब नाज़िम था। सही। मेरा नाज़िम मोहम्मद हाशिम बुकियो था, हमारा कज़न भी था, पड़ोसी भी था, हमारा मौसम भी था। सही। अभी तो इस जान में नहीं रहा। सर, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान की अगर 2 चीज़ें एक साथ हो जाए तो हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा सकता है, मंशात और नौजवान। मंशात और नौजवान, तो आप समझते हैं कि ये मंशात हमारे नौजवानों तक पहुंच चुकी है, नौजवान इसमें बिल्कुल फंस चुके हैं। आप समझते हैं कि आगे चलकर इसका क्या नुकसान होगा? बड़ा खतरनाक और रिजल्ट आएगा। मंशात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मंशात के लिए जो हमारे कैडेट कॉलेज बने हुए हैं या यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई है, वहाँ के जो चौकीदार पट्टे वाले हैं ना, सही, सब नहीं, उन पे नज़र डालनी चाहिए। सही। हमारी सिक्योरिटी वहाँ पे बाहर तो बैठी है, FC वाले भी बैठे हैं, पुलिस वाले भी बैठे हैं, लेकिन वो मंथली लेते हैं। सही। अंदर आ जाता है। सही। बच्चे लेते हैं, माँ बाप उनको खर्चा देते हैं पढ़ाई के लिए, सही, लेकिन वो दूसरा काम करते हैं। अच्छा, आज की सियासत में आप किसको पसंद करते हैं कि ये बेहतरीन सियासतदान है? हमारा तो पाकिस्तान का भाई, हमारी सियासत तो क्या, पाकिस्तान की सियासत का आसिफ साहब है। अच्छा, आप समझते हैं जो यहाँ पर मैं आपके अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, आपके MNA की, आपके MP, आपके टाउन चेयरमैन की, आपके मेयर की बात कर रहा हूँ, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर की बात कर, आपने सर कौन सा बेहतर काम कर रहा है? हमारा तो MPA साहब जो है हर बजट तकसीम करता है, इसमें अपनी नई ज़ात देखता है, नहीं कोई और चीज़ देखता है। वो अपने वोटरों के हिसाब से जितनी उनको बजट मिलती हैं। लेकिन आजकल तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं जो MNA के लेवल के हैं, लेकिन जरदारी साहब वो खुद दे रहे हैं, या आदि असांजी अच्छे थी आती रहती हैं जी, महीने में 2 महीने में, ज़बरदस्त, वो चेक करती हैं लिस्टें, क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ। सही, मीन्स ऑडिट हो रही है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने मुझे टाइम दिया। मैं कहूँगा कि रमज़ान का बाला माह है, इस बाला माह में मैं कोशिश करता हूँ कि हर उस चेयरमैन से एक मैसेज डिलीवर करता हूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, आज किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रमज़ान के हवाले से आपकी तरफ से आपकी यूसी के लोगों के लिए कौन सी खुशखबरी है वो आप बता सकते? यूसी की तरफ से तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपकी बोलूँ, तरफ से? लेकिन मेरी तरफ से तो मैं हर रोज़े के पहले रोज़े पे कपड़े बच्चों में बांटता हूँ, ज़बरदस्त, राशन भी बांटता हूँ, वो अपनी जेब से बांटता हूँ, यूसी की तरफ से नहीं बांटता। ये बड़ी आपकी बात, यूसी की तरफ से नहीं। पहले रोज़े पे बच्चे 3-4 गाँव के इकट्ठे हो जाते हैं। ज़बरदस्त, वो हमारे बड़ों बाबा दादा की रवायत से अच्छा चलता आ रहा है। अच्छा, जब ईद करीब आ जाती है तो उस हवाले से उनको खर्चियाँ देते हैं, बच्चों को राशन भी देते हैं? राशन तो पूरा महीना चलते रहते हैं, राशन पूरा महीना जिसके पास नहीं वो लेके हम जाते। आपकी ख्वाहिशों का इजहार के लिए हर उस जगह जाते हैं, चाहे सिंध हो, पाकिस्तान हो, चाहे कराची हो, हैदराबाद हो, कोयटा हो, हमारे उस जगह जाते हैं जहाँ जिस नोटेबल शख्सियत को आप सुनना चाहते हैं। तो आज की जो नोटेबल शख्सियत थी हमारे बरकत अली राव साहब, ये कोई आम बंदा नहीं। हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान।